देखिए, घटनाएं तो पहले भी हुई थी, बालाकोट की घटनाएं हुई, उरी की हुई, पुलवामा की हुई, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इतना कड़ा रुख अब तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अपनाया गया था। तो 22 अप्रैल वाली घटना पे भारत ने 5 बड़े फैसले सीएसएस की मीटिंग में क्यों लिए, जिसमें से प्रमुख एक फैसला था कि सिंधु जल समझौता तक को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। कारण ये था कि भारतीय सरकार ने जितने दावे किए थे, यानी 370 को हटने के बाद भारत में जो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के प्रति एक तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी थी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार का गठन भी करवाया था। इन सब के बावजूद अगर वहाँ पे ऐसी घटनाएं फिर से हो रही हैं तो विपक्ष के निशाने पर सरकार था और सरकार की जवाबदेही इसमें निश्चित रूप से तय होनी थी। सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, कुल 5 बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं सीएसएस की मीटिंग, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सबसे पहला फैसला तो ये लिया गया कि सिंधु जल समझौता यानी जो 1960 से चलता आ रहा था, तमाम सारी युद्ध के बावजूद इस संधि को फॉलो किया जा रहा था दोनों देशों के द्वारा, इसे स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यानी भारत पूर्ण रूप से अब 3 जो नदियां थी जिनके 80% जल को पाकिस्तान अपने कृषि कार्यों से लेकर के विद्युत उत्पादन तक के लिए यूज कर रहा था, उसे अब नहीं कर पाएगा, यानी भारत उसको नियंत्रित कर लेगा। बहुत बड़ी विकट समस्या पाकिस्तान के लिए उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आतंकवाद पे भारत ने ये जो हमारा अटारी वाघा बॉर्डर है उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। इसके अलावा अल्टीमेटम जारी किया है 48 घंटे का कि जो भी भारत में पाकिस्तानी नागरिक किसी भी तरीके से वीजा लेकर के भारत में अब तक रह रहे हैं वो 48 घंटे के भीतर देश छोड़ के बाहर निकल जाए। इसके अलावा उन्होंने सेना को हाई अलर्ट पे रखा है और पाकिस्तानी दूतावास को एज इट इज जो पहले ही बंद हुआ करते थे इसे भी बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान तो चल ही रही है और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी सेना को भी जिम्मेदार समझता ठहराया है। टीआरएफ वहाँ की जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है उसने इसकी खुले तौर पर जिम्मेदारी भी ली थी। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पे थे, उन्होंने उसे एक दिन कम करके एक दिन पहले ही यहाँ पे भारत में इस आतंकवादी घटना को संभालने के लिए या नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो गए और गृह मंत्री अमित शाह तो उसी दिन घटनास्थल में मौजूद रहे और आज उस ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन्होंने उस चीज़ की रेकी की। देखिए, इसके अलावा भारत सरकार ने तमाम सारी जो मृत्यु हुई थी इसमें 28 लोगों की दुखद मृत्यु जो हुई थी उन्हें 10 लाख रुपए की भारतीय राशि सहायता दी गई है। इसके अलावा जो घायल थे उन्हें 2 लाख रुपए की और सबसे बड़ी बात की उन्हें जो मृत्यु जिनकी हो गई है, जो आतंकवादियों के गन शॉट पे निशाना हुए और वहीं पे डेड हो गए, उनको उनकी बॉडी को उनके घर पे यानी कर्नाटका हो, यूपी हो, चाहे